उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज्यादा देखने, ज्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एडिटर्स टॉक के इस प्रोग्राम में हम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों को बुलाते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे स्पेशल मेहमान हैं आमोद कुमार झा जी, जो कि रहने वाले मधुबनी जिला बिहार से हैं और यहाँ लगभग 30 वर्षों से मुंबई में रहते हैं और ये पिछले 25 वर्षों से नीलकमल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के टैक्सेशन में एचओडी हैं। तो सबसे पहले उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है आमोद कुमार झा जी। अब हम चाहेंगे दर्शकों को 2 शब्द इंट्रोडक्शन। नमस्कार, हम समस्त मिथिलावासी के जे मेरा भाईंदर में रहै छथि, बॉम्बे में रहै छथि, न्यू बॉम्बे में रहै छथि और बॉम्बे के आसपास में रहै वाला तमाम मिथिलावासी के हम नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी। और साथ में रवि टूना जी, आपको उज्जवल भारत न्यूज़ में हमें बुलाने के लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप मैथिल विकास प्रतिष्ठान के जो कार्यक्रम को रिपोर्ट करते हैं, आप उसके मीडिया पार्टनर हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। एक चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में आमोद कुमार झा जी को सुना कि वो मिथिला लैंग्वेज में इन्होंने बात की शुरुआत की। ये इसलिए मैंने पहले नहीं बताया कि ये जो है मैथिल विकास प्रतिष्ठान एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसके संस्थापक सचिव भी हैं। तो इसलिए इन्होंने, और मिथिला के रहने वाले हैं, तो इन्होंने मैथिल में अपनी बातों को शुरुआत किया। आमोद जी, आपने पिछले कई वर्षों से, बहुत दिनों से आप सामाजिक कार्य में लगे हैं। आपने एक संस्था का भी गठन किया है। तो कहीं ना कहीं जो मैथिल समाज है उनको आपसे अपेक्षाएं बढ़ गई होंगी, तो इसको आप किस तरीके से लेते हैं? धन्यवाद। ये सच्चाई है कि हम लोग 5 वर्षों से डॉक्टर मोहन झा जी के साथ में और हमारे जो जितने भी हमारे एक विचार के लोग हैं, हम सब लोग एकत्रित होकर हमने संस्था का गठन किया। और उसके बाद से हमने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की है जिसमें समाज के सभी लोगों का हमें सहयोग मिला। चाहे मेडिकल कैंप हो, पहली बार मेरा भाईंदर में जब हम लोगों ने 2017 से मेडिकल कैंप की शुरुआत की तो 1000 से अधिक लोग आए। क्रमशः बढ़ते गए और हम लोगों ने डॉक्टर मोहन झा के जो नेतृत्व में हम जो मेडिकल कैंप करते हैं उसमें सारे डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पे, और सारे जो जितने भी टेस्टेड होते हैं हम लोग उसको करते हैं। फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो लोगों का जो विश्वास है, जो एक ऐसी संस्था बनी है मेरा भाईंदर में जो देने के लिए है, लोगों को सेवा करने के लिए है, इसलिए लोगों का झुकाव, लोगों के विचार, लोग हमसे स्वतः ही जुड़ने के लिए प्रेरित हुए। दूसरा जो हमने कार्यक्रम किया है एजुकेशन पे, कैरियर गाइडेंस अवार्ड सेरेमनी किया। इसमें भी सारे छात्र हम लोगों से जुड़े, उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई। हम अच्छे अच्छे वक्ताओं को, जो स्पीकर्स हैं उनको बुलाते हैं। जैसे हम IAS को बुलाते हैं जो मोटिवेट करे स्टूडेंट को, गाइडेंस दे उनको। हम अच्छे प्रोफेसर को बुलाते हैं और एक इंटरेक्टिव सेशन होता है स्टूडेंट के बारे में, उनको हम पूरा गाइडेंस देते हैं। और लास्ट टाइम पे तो ऐसी हुई थी कि छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई थी, मुझे बहुत ही गर्व होता है कि 500 स्टूडेंट उस हॉल में भर गए थे, जो हम लोगों को संभालना एक कठिन हो गया था। तो लोगों की जो हमारे प्रति, मैथिल विकास प्रतिष्ठान के प्रति जो लगाव है, वो उस बात को इंडिकेट करता है। और निश्चित रूप से मैं बेहद मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए हमने इस संस्था की स्थापना की थी, मुझे लगता है कि वो साकार हो रहा है। नहीं, झा जी आपने सही बताया, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये इन्होंने जो कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम की बात की है, उस समय मैं था, हमने न्यूज़ भी बनाया था। तो वहाँ पे जो इनके समाज के जो स्टूडेंट्स थे, इनका इंट्रोडक्शन भी था कि जो भी एक्सीलेंट पर्सनालिटी जो अपने जॉब में है उनको इंटरेक्ट कराए। इन्होंने सवाल जवाब, बच्चे जो आए थे वहाँ छात्र, वो करते थे और उनसे गाइडेंस ले रहे थे कि हम इस क्षेत्र में जाना चाहते तो कैसे बने, और लोग दे भी रहे थे। और उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ऐसा हुआ, लेकिन समाज का एक सहयोग बहुत अच्छा रहा कि लोग बाहर भी खड़े होकर इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। निश्चित रूप से मैं तमाम मिथिलावासी को, खास करके जिन्होंने उस प्रोग्राम को अटेंड किया, बड़ी शांत से, कठिनाइयाँ हुई लेकिन बड़ी शांत से, और उन्होंने पूरा कार्यक्रम को सुना और बच्चे के भविष्य की बातें थी
और बड़ी अच्छी तरीक़े से सब सुना। उसके बाद एक और कार्यक्रम हमने किया मैथिल संस्कृति संरक्षण और संवर्धन कार्यक्रम, और सारे जितने भी हेडलाइंस थे सबके मिथिला में भेल मेरा भाईंदर हेडिंग्स बनी थी। ये चाहे नव भारत हो, नव भारत टाइम्स हो, या हमारे जो लोकल्स न्यूज़पेपर्स हैं, सब ने उसको अच्छा कवरेज किया। और आप तो मीडिया पार्टनर हैं, अच्छी तरह से कवरेज किया। तो पूरा मिथिला समाज के लोग एक अलग तरीक़ा से जो हम काम कर रहे हैं समाज के लिए, चाहे वो संस्कृति की बात हो, एजुकेशन की बात हो, मेडिकल कैंप की बात हो, एक पूरा डेडिकेशन होकर के हम लोग काम करते हैं। हमारी पूरी टीम है और पूरी टीम उसी डेडिकेशन भाव से काम करती है, निस्वार्थ भाव से सारे काम करते हैं। और जब भी कहते हैं ना, सब स्वच्छ मन से जब आते हैं तो लोग भी जुड़ते हैं और कारवां बनती है और सब कुछ अच्छा होता है। सर, एक चीज़ बताइए कि आपने जो समाज के लोगों को जोड़ते हैं, तो ये कार्य कैसे लोगों को अपने संस्था में जोड़ते हैं, और अब तक आपके इस प्रतिष्ठान में कितने सदस्य हो चुके हैं? देखिए, समाज में मेरा भाईंदर में तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग हैं, एक्चुअली सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन प्रायः प्रत्येक बिल्डिंग में 2-4 मिथिला के और बिहार के लोग तो हैं ही। बट हम लोग अभी तक हमारे संस्था से 500 परिवार जुड़ चुके हैं, और वो रजिस्टर्ड मेंबर है 500 हमारे। और जो लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो शुभचिंतक है, वो हजारों में हैं। और हम लोग लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, वो लोग खुद आके मिलते हैं। और अभी तो आपको जस्ट बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैथिल विकास प्रतिष्ठान ने वेबसाइट भी लॉन्च किया है। अब आप खुद जाके स्वयं मैथिल विकास प्रतिष्ठान को लॉगिन कीजिए और वहाँ पे मेंबरशिप में जाइए। आप मेंबर्स के लिए अप्लाई कीजिए, उसकी जो नॉमिनल फीस है फीस दीजिए, इमीडिएटली आइडेंटिटी कार्ड भी जनरेट होती है, जो आपका ये नंबर हुआ, आप मैथिल विकास प्रतिष्ठान के सदस्य बन गए। तो हमने पूरा टेक्नोलॉजी बेस हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ताकि वो ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को पता चले कि संस्था में क्या हो रही है। सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है और लोग जुड़ते हैं। हम लोग संख्या तो काफ़ी बढ़ गई होती है, अभी कोरोना काल के वजह से काफ़ी उसमें ब्रेक लगा है, लेकिन काफ़ी अच्छी संख्या में लोग बहुत जल्दी हमारी संस्था से जुड़ेंगे। आमोद जी, मैथिल विकास प्रतिष्ठान का जो के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपकी इस संस्थान की कानूनी मान्यता क्या है? देखिए, मैथिल विकास प्रतिष्ठान का हमने सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराया था, और जो 31 जनवरी 2019 को रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद में बॉम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट में भी हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और सभी दर्शकों को, मिथिलावासियों को बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैथिल विकास प्रतिष्ठान को इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत सर्टिफिकेट मिल गया है। अभी जो लोग इस संस्था को डोनेट करेंगे उनको इनकम टैक्स से छूट भी मिलेगी। तो इस तरह से हमारी संस्था की जो लीगल कंप्लायंस है हम पूरा करते हैं। और मैं लाया हूँ, ये मेरा एनुअल रिपोर्ट है मैथिल विकास प्रतिष्ठान का 2018-19 का, जो हमने बुकलेट पब्लिश किया है। इसमें सारे संस्था के विषय में लिखा हुआ है, उसकी लेखा जोखा है, उसकी जितने इनकम है, कितने एक्सपेंडिचर है, सारा चीज़ उसके बारे में दिया हुआ है। और ये मार्च 20 का जो वर्ष खत्म हुआ 19-20, उसका एनुअल रिपोर्ट है मैथिल विकास प्रतिष्ठान का। इस तरह से मैथिल विकास प्रतिष्ठान जो भी कार्य करती है पारदर्शक साथ करती है। और हमारे जो सारे निर्णय होते हैं मैथिल विकास प्रतिष्ठान के, वो कोर कमेटी की मीटिंग में निर्णय लिए जाते हैं और उसके हिसाब से हम उस कार्य को संपादन करते हैं। सर, आप एक बड़ी कंपनी जो नीलकमल है उसमें एक सीनियर पद पर कार्यरत हैं। कंपनी के अलावा आपका अपना परिवार भी है। उसके अलावा ये मैथिल विकास प्रतिष्ठान संस्था जिसमें आप हमेशा कार्य करते रहे, आप इसमें भी टाइम देते हैं, तो कैसे ये सारी चीज़ों, इन 3 जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं? शुरू में तो लग रहा था ये कठिन काम है, क्योंकि कंपनी की जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए काफ़ी समय देना पड़ता है। और नीलकमल में काम करने के बाद दूसरी जगह पे काम करने के लिए सोचता भी नहीं है। शायद मैं ही पहला व्यक्ति हूँ उस कंपनी में जो नीलकमल के अलावा भी दूसरा काम करता हूँ। परिवार का पूरा सहयोग है, इसीलिए ज़्यादातर परिवार के कामों में मुझे समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद मन में इच्छा होती है तो समय निकल जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे साथ जितने लोग काम करते हैं, मैं बार बार डॉक्टर मोहन झा का नाम लेता हूँ कि उनके सानिध्य में, और जितने भी लोग हैं, चूँकि नाम लेने जाऊँ तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, सब लोग एक से बढ़ के काम करते हैं। और एक टीम, अच्छी टीम हो तो काम करने में कोई कठिनाई होती है,
मैं इसमें बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि एक अच्छी टीम मिली है मिथिला की, और अधिकतर लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं, इसलिए कोई सोच भी एक तरह की है, कार्यप्रणाली भी एक तरीका है, और इसलिए अच्छा से काम होता है। कोई कठिनाई अभी तक तो कम से कम कोई कठिनाई नहीं हुई हो, और होपफुली कि फ्यूचर में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बहुत ही अहम क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जाने, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो जो संस्था होती है उसमें जो पदाधिकारियों का जो पद होता है उसको लेके बहुत मारामारी चलती है, और लोग चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष पद पे जाऊँ, मैं सेक्रेटरी बनूँ। तो इससे कहीं आपका छूता है क्या? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैथिल विकास प्रतिष्ठान जब बनी तो उस टाइम पे हुआ कि कोई ये तो संवैधानिक पद है, चेयरमैन है, अध्यक्ष है, या सलाहकार हैं, या कोई भी पद है। आप देखेंगे कि हम जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कहीं पे अध्यक्ष का न तो बैनर होता है, न पोस्टर होती है, न नाम होती है, और हम जितने लोग हैं उसके साथ में काम करते हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हम लोगों ने अलग अलग कमेटी बनाई है, और इंडिपेंडेंट कमेटी है। एजुकेशन कमेटी है, मेडिकल कमेटी है, सीनियर सिटीजन के, मैं बताना रह गया, सीनियर सिटीजन के लोगों ने के लिए हम लोगों ने पहली बार सेवा का कार्यक्रम किया है। और इतने लोग खुश हुए थे कि मैं बता, मुझे लगा उस दिन नहीं लगा जो कि मैं जो जिस उद्देश्य के लिए संस्था की शुरुआत की थी उसकी कल्पना साकार हो रही है। एक चमक देखी थी उन बुजुर्गों के मन में, एक आशीर्वाद हम लोगों को मिला था, और बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है तो सफलता तो मिलती ही है। तो हम इस तरह से हमारी जो कमेटियां हैं वो सारे कमेटियां अच्छे से काम कर रही है, इसलिए किसी के कुछ ऐसा मन में नहीं होती है, और कोई दिखावा नहीं है। यहाँ पे सब मन से काम करते हैं, मन से जुड़े हुए हैं, पद की कोई लोलुपता नहीं है, कोई पद की चाहत नहीं है। अब आपकी संस्था की खुशकिस्मती है कि कोई लोग ऐसे नहीं मिले आपको, और मैं चाहूँगा हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ भी आप लोग जैसा काम कर रहे हो, हम उसके साक्षी हैं, गवाह हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ऐसे ही आगे आप लोग बढ़ो। हम अब आगे बात करते हैं। सर, जैसा कि मुझे जानकारी है आप यहाँ सामाजिक कार्य में तो जुड़े ही रहते हो एक संस्था के माध्यम से, लेकिन आप जहाँ के रहने वाले हो, मिथिला, मधुबनी जिसको कहते हैं, बिहार में आता है, तो अब जब भी वहाँ जाते हो वहाँ भी कहीं ना कहीं वो जो सामाजिक कार्य है वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए आप कार्य करते हो। उसमें आपने एक पुस्तकालय की स्थापना की है ताकि वहाँ के जो स्टूडेंट हो वो लोग उसका लाभ उठाए, पढ़े। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है वो चीज़ है आपका? देखिए, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस टाइम पे हमारे गांव में पुस्तकालय थी, तो हमने उसको बनाया था। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसने एक फ़ोटो मुझे भेज दिया, पुरानी फ़ोटो, 35 साल की पुरानी फ़ोटो भेज दिया। तो देखा तो मुझे लगा जो भी पुस्तकालय तो ख़त्म हो चुकी है, कुछ है नहीं वहाँ पे, तो बननी चाहिए, ऐसे मेरे मन में आया। अच्छा, मतलब वो ख़त्म हो चुका, ख़त्म हो तो बिल्डिंग गिर चुकी थी। तो हमारे एक बहुत मित्र हैं जो विधान परिषद के सदस्य हैं, सुमन कुमार महासेठ जी हैं। मैंने उनको कहा जो कि आप विधान परिषद के सदस्य हैं, हमारे गांव में पुस्तकालय है, कुछ फंड दीजिए। बोला मैंने आपको फंड दिया, आप लैंड का पेपर दीजिए, हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यकीन मानिए आप कि उन्होंने उस बिल्डिंग के लिए 20 लाख रुपया दिया उन्होंने, और एक अच्छा सा भवन तैयार हो गया उसमें। हमारे गाँव के, मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ, और एक भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, यदि मैं किसी को कुछ बोल देता हूँ वो काम करते हैं। मैं नाम लेना चाहता हूँ कि मेरे गांव के एक अजय भगत करके यंग लड़का है, टैलेंटेड है, उसको मैंने जिम्मेदारी दी, और दूसरा मुकेश झा है, उसको जिम्मेदारी है। दोनों ने मिलकर सारे कागजात, जो जोड़ी कागजात उन्होंने दिए, और वो विधान परिषद के सदस्य जो हमारे काफ़ी क्लोज मित्र हैं, सुमन कुमार महासेठ जी, उन्होंने पैसा दिया और बिल्डिंग तैयार हो गई है। और आपको कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सहारघाट में जो मेरा गांव है, डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत, क्या बात, जनवरी में होने वाली है, नव वर्ष में, और बहुत अच्छी तरीके से होगी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस कार्य के लिए। और हम दर्शकों से क्यों ऐसा वैसे पर्सनालिटी को लेके आते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी इंस्पायर हो इन सारी चीज़ों से, कि वो भी कुछ जो सामाजिक कार्य हो, चाहे दूसरे के लिए, नीडी पीपल के लिए करने के लिए। तो हमारे इस ये जो प्रोग्राम है एडिटर्स टॉक, ये इसका उद्देश्य ही यही है कि हमारे बीच हम जिससे बात कर रहे हैं उनकी बातों को, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो आप अपने आप में समाहित करें, और इंस्पिरेशन लेके कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य या दूसरों के लिए जीना सीखिए। आमोद झा जी,
हमने बहुत सारी बातें की यहाँ पे और हमारे दर्शक भी सुने, लेकिन मेरी नज़र जब आप पे पड़ रही है तो कहीं ना एक जगह जाके टिक जा रही है, वो आपके ये जो येलो कलर का जो पाग है। तो हम चाहेंगे कि ये मिथिला समाज की एक पहचान शायद कही जाती है इसको, तो एग्जैक्ट है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैं चाहूँगा दर्शकों को बताइए। निश्चित रूप से मिथिला की जो धरोहर है पाग, ये सम्मान का प्रतीक है। और जब कहीं भी शुभ कार्य होते हैं या किसी बड़े को सम्मान देना होता है तो हम लोग उसको पाग से सम्मानित करते हैं। पाग, मखान, माछ और पान, अच्छा, ये मिथिला की प्रसिद्ध चीज़ें हैं जो वहाँ की प्रमुखता से मिलती है। मिथिला की मखान हो, उसकी जो गुणवत्ता है, अभी तो काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं और काफ़ी बड़ा एक इनकम का रिसोर्स भी है, सोर्स भी है हमारी मिथिला के लिए। और माछ भी वहाँ पे काफ़ी होती है, काफ़ी वहाँ के माछ भी प्रसिद्ध हैं मिथिला के। और मिथिला पेंटिंग्स की बिना मिथिला की अधूरी नहीं होती। तो एक्चुअली मधुबनी पेंटिंग्स है, मधुबनी पेंटिंग, बाद में वो मिथिला पेंटिंग्स हो गया। मधुबनी पेंटिंग्स जहाँ के मैं रहने वाला हूँ, मुझे गर्व है कि मैं मधुबनी का निवासी हूँ, वहाँ पे मेरा जन्म स्थान है। और अभी तो मधुबनी पेंटिंग्स पूरे विश्व में विख्यात पहले से है और अभी तो उसकी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है और बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से एक बहुत समय में मिथिला पेंटिंग्स घर घर में तमाम हिंदुस्तान के लोगों के पास में पहुँचेगी, ऐसी मेरी इच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। थोड़ा सा फिर एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, आप उसे डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी समाज बनता है, चाहे कोई भी संस्था का संगठन होता है, चाहे वो लोग अपने आप को साथ लेने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पड़ाव हम देखते हैं और ऐसा आता भी है कि लोग उस सामाजिक कार्य को एक रास्ता इख्तियार करते हैं और कहीं ना कहीं जाके राजनीति में वो प्रवेश कर जाते हैं। तो कहीं इस प्रतिष्ठान का उद्देश्य कि आपके जो समाज है उनका प्रतिनिधित्व महानगर पालिका में हो, विधान परिषद में हो, विधानसभा में हो, क्या कहेंगे इस पर? बहुत जल्दबाजी इस पर कुछ कमेंट करना, क्योंकि अभी तो हमने समाज सेवा की शुरुआत ही की है। पिछले 4 वर्ष का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा लोगों को, बहुत, लेकिन उसके लिए जो व्यापकता की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ उसके लिए अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम धीरे धीरे अभी हम 500 हमारे फैमिली से जुड़े हैं। जब हम 5000 फैमिली से जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रतिनिधित्व है मिथिला के लोगों का वो मिलना ही चाहिए, चाहे मेरा भाईजान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या अन्य कोई राजनीतिक संगठन हो या मंच हो। और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं तो प्रजातांत्रिक जो पद है उस पद पे जो ज्ञान के आधार पर हो या फिर उनके पॉपुलेशन के बेस पे हो, तो वो मेरा भाईंदर में कहीं न कहीं मिथिला समाज के लोग उससे वंचित रहे हैं अभी तक। अच्छा, अभी तक वो वंचित है, वो उनको सम्मान नहीं मिला है। बट पिछले 4 वर्षों से मुझे लगता है उसमें निरंतर बढ़ी है। लोग अभी जानने लगे हैं कि मिथिला के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और काफ़ी जागरूक लोग हैं, जागरूक संगठन है। मुझे लगता है कि इसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, राजनीतिक पार्टी, और निश्चित रूप से भविष्य उनके लिए भी अच्छा होगा जो राजनीति में आना चाहते होंगे। मैथिल विकास प्रतिष्ठान का फिलहाल तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है और अभी हम निश्चित रूप से पूर्ण रूप से हम समाज सेवा पे हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। नहीं, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया क्योंकि अभी अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है, तो बिहार में एक निषाद का बेटा कह के मुकेश सहनी की अपनी एक पार्टी बनाई VIP करके। तो ऐसे देखा गया है जनरली कि पहले वो अपने समाज को लेकर चलते हैं, एक संगठन बनाते हैं और उनका लास्ट एम रहता है कि हम कहीं ना कहीं जाके राजनीति में एंट्री कर जाए और मुझे एक अच्छा पद मिल जाए। हाँ, अलग बात है कि आप अब जो कार्य कर रहे हो तो अभी आप कितने ताकत और कितने मेहनत से कर रहे हो वो मायने रखता है। दूसरा, जब आप पॉलिटिक्स में चले जाते हो, आप किसी संवैधानिक पद पे जब जाते हो तो एक पावर आ जाता है जिससे लोगों के काम करने के अंदर उनका जो पावर है बढ़ जाता है और कार्य ज़्यादा होता है। ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, राजनीति में आना, राजनीतिज्ञों से संबंध रखना, मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार में जो पुस्तकालय बनाया अपने गांव में, मेरे अच्छे मित्र थे, उनको बोला वो काम हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली उस क्षेत्र में जाएं तो ही हमारा काम होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप किस लगन से काम करते हैं, आपको उस काम में कितनी ईमानदारी है, कितनी आप डेडिकेशन से काम करते हैं। तो
और एक बार जब आप काम कर लेंगे अच्छे से, लोगों के मन में आपके प्रति यदि अथाह स्नेह हो जाएगा, लोगों को विश्वास हो जाएगा, तो बाकी काम तो ऐसे हो जाती है, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप, ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से समाज में अपने आप को खड़ा करते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उस संवैधानिक पद पे जाएं ही। अगर हम संवैधानिक पद पे नहीं जाते, पॉलिटिक्स में नहीं जाते, लेकिन अगर हमारी पहुंच है, हमें हमारे व्यवहार से लोग खुश रहते हैं, तो हम काम करा सकते हैं, जैसा आप बता रहे हो। अब हम अंत में चाहेंगे कि बातें बहुत हुई, आप अलग अलग क्षेत्र, क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट में टैक्सेशन HOD हो, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपका वो टैक्सेशन HOD क्या है, क्या वर्क है आपका? देखिए, इनकम टैक्स का जो मैं मैटर देखता हूँ अपनी कंपनी का, तो उसमें बहुत सारे काम्स होते हैं। अकाउंट्स जो बनता है उसको देखना होता है कि उसमें टैक्स एंगल से कुछ कमी तो नहीं रह गई है। फिर उसके बाद में उसका टैक्स ऑडिट्स होते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि सारे और जो कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस को फुलफ़िल हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट में अभी रिटर्न फाइल्स होते हैं, फिर उसका स्क्रूटनी होता है, फिर असेसमेंट होता है, नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। फिर उसमें ऑडिटर्स भी इन्वॉल्व होता है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं, टैक्स का कंप्यूटेशन होता है, फिर टैक्स कितने भरने होते हैं, टैक्स डिटरमाइन करके टैक्स भरते हैं, और नॉर्मल यही प्रोसीजर होता है जो हम करते हैं। चलिए, बहुत आपने अपने प्रोफेशन के विषय में बताया। अब हम चाहेंगे कि जाते जाते, क्योंकि आपका एक करियर, प्रोफेशनल करियर अलग है, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, और 25 साल का अनुभव रहा है अपने इस टैक्सेशन के क्षेत्र में, तो मैं चाहूँगा कि हमारी यंग जनरेशन को एक जाते जाते प्यारा सा संदेश आप दीजिए। हम समस्त मिथिलावासी के कह चाहे छियै जे अहाँ सब मैथिल विकास प्रतिष्ठान से जुड़ू। हमार इच्छा अछि जे हमरा तखन बड़ खुशी हैत, हमरा लागत जे कि हम ई संस्था बना कऽ बहुत बड़का काज केलहुँ, जखन समस्त मिथिलावासी, विशेष रूप से मेरा भाईंदर में रहनिहार प्रत्येक मैथिली कहथिन जे मैथिल विकास प्रतिष्ठान हमर संस्था है और हम एकरा बनाव में हमर योगदान अछि। और जखन वो जुड़थिन तऽ मैथिल विकास प्रतिष्ठान के जे सदस्य, हम टैक्सेशन में छी, केओ डॉक्टर छथिन, केओ और फील्ड में छथिन, हुनकर जे कोनो क्वालिटी छनि, हुनका में जे कोनो गुण छनि, वो जे कुछ दऽ सकै छथिन, हर एक सदस्य के देबऽ के लेल तत्पर छथिन। हम आग्रह करै छियनि, हुनका कोनो भी जरूरत, व्यक्तिगत रूप से कोनो इनकम टैक्स से जुड़ल कोनो मैटर होइन, या और कोनो टैक्स से जुड़ल कोनो लीगल कंप्लायंस के कोनो जरूरत है, हमरा से संपर्क करता, हम निश्चित रूप से हुनका के बारे में जानकारी देबनि। पुनः हुनका से आग्रह जे मैथिल विकास प्रतिष्ठान के सदस्य बनू। अहाँ मैथिल विकास प्रतिष्ठान के वेबसाइट maithilvp.com पर जाकर लॉगिन करूँ और ओहिठाम जाकर सदस्यता ग्रहण करूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, और मैथिल विकास प्रतिष्ठान से जुड़ने का आह्वान भी किया लोगों से। हम भी चाहेंगे कि अगर आप तक आवाज़ जा रही है तो आप हैं तो इस मैथिल विकास प्रतिष्ठान से जुड़े, क्योंकि एक सामाजिक कार्य आपके थ्रू होगा। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे दर्शकों को। आप हमारे आज स्टूडियो में आए और इस एडिटर्स टॉक में एक प्रोग्राम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम जो उज्जवल भारत न्यूज़ के दर्शक हैं, उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें, इनके चैनल पर आएँ, इनके चैनल को देखें। और मैं एक बार आपको रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और आप मुझे सम्मान दिया। ये मेरा सम्मान नहीं, पूरा मिथिलावासी का सम्मान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।